अब कनाडा के साथ जो वो कर रहे हैं, कनाडा को चीन दिखने लगा, चीन गए तो ट्रम्प जो है तड़प गए, कहा हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे दरवाजे तक तुम चीन को लेके आने की बात कर रहे हो? तो उनको पीछे हटना पड़ा। कह दिया, उनको ट्वीट में लिखा, गवर्नर माइक कार्नी, प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कह रहे हैं कि हमारे राज्य का, तुम जैसे हमारे राज्य का गवर्नर है वैसे ही तुम हो, इतनी औकात है तुम्हारी, इससे ज्यादा तुम उड़ो मत। ये सवाल पूछ लिया गया कनाडा के प्रधानमंत्री से कि आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने आपको गवर्नर कहा। आप जवाब सुनिए। Are you offended by being called governor? I mean, I think in this role you get called a lot of things, a lot of time, and I'm not going to comment on every tweet or truth or comment from whoever. So I can handle it. As a follow-up, but I do think this point about our troops is fundamental, and respecting our troops and the contribution that they've made. नाम लेके कह रहे हैं कि ट्रंप हो या कोई हो, कुछ भी कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन उन्होंने कहा, ये जो ट्रंप ने नेटो के सैनिकों के लिए कहा था ना कि अफगानिस्तान में ये लोग आए थे नेटो के, हमारे बुलाने पर, लेकिन ये पीछे खड़े रहते थे, फ्रंट लाइन पे अमेरिकी सोल्जर लड़ता था। तो उन्होंने कहा कि वो बात अंत में कही कि ये सैनिकों का अपमान जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा ने भी अपने सैनिक जो है वो भेजे हुए थे, लेकिन फिर वही बात है, इन्होंने भी वही कहा, वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं। अच्छा, इनका कोट बड़ा और एक बड़ा वायरल हुआ था, राहुल जी आपको याद होगा, इन्होंने कहा जो मिडिल कंट्रीज हैं, मिडिल पावर्स हैं, उनको साथ, भारत को भी उसमें गिनी है, मिडिल पावर्स हैं, उन्होंने कहा कि आइदर यू आर ऑन द टेबल, या तो टेबल पर बैठ के बात करो, आइदर यू आर ऑन द टेबल और यू आर ऑन द मेन्यू, वरना तुमको कोई निगल जाएगा। तो अब ये वही आपको ये सारे देश जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे कनाडा को बुरी बात लगी होगी जब ट्रंप ने ये कहा कि हमारे कारण तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम जीते हो हमारी वजह से, जीते हो हमारी वजह से। और दूसरा, भारत और कनाडा की अगर बात करें, 18 लाख भारतीय जो हैं कनाडा में हैं। और दूसरा, हम यूएस और कनाडा की बात करें तो $1 ट्रिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच में, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और ऐसे में डीकपल होना कनाडा का, ये अपने आप में विश्व में बहुत बड़ी घटना है। तो ट्रंप खुद ही कर रहे हैं डीकपल हर देश से अपने आप को। बिल्कुल। उर्सुला भी जो है वो, देखिए, उनकी जो बातें हैं वो इससे भी आती हैं कि वो जर्मनी से हैं। जर्मनी जो है यूएस से डीकपल करना चाहता है अब, और जर्मनी को जिस तरह से अपने अब डिफेंस में पैसा लगाना पड़ रहा है, बाकी सब चीजों में लगाना पड़ रहा है, सबसे बड़ी फौज बना रहा है जर्मनी। बिल्कुल। तो मुश्किलें ट्रंप ने ही शुरू की हैं अब, लेकिन कनाडा और भारत जो है बहुत जबरदस्त तरीके से रेट कर सकते हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल आपस में जो संबंध है कनाडा और भारत के बीच में वो बहुत मजबूत है। बहुत भारतीय कनाडा में रहते हैं। संकेत तो चाइना से भी बड़े अच्छे आए। वैसे हमारा गणतंत्र दिवस था कल, तो दुनिया भर से बधाई आ रही थी, वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसमें शब्दों का चयन इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पड़ोसी चीन ने हमें गणतंत्र दिवस की जिन शब्दों में बधाई दी है वो आपको बताता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे भारत और चीन को एक बहुत अच्छा पड़ोसी, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे पार्टनर बताया है। तीनों शब्द, बहुत अच्छा दोस्त, पड़ोसी और पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि ड्रैगन और हाथी ये मिलकर चले, यही अच्छा विकल्प है, यही दोनों देशों के लिए ठीक है कि हमारे संबंध ठीक होते रहें। और उन्होंने फिर ड्रैगन और हाथी वाली उपमा जो है वो देने की कोशिश की। तो चीन को लेकर के हम हर बात बहुत मतलब फूक फूक कर घूंट भरते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। निश्चित रूप से ये पिछले एक साल में 2 बार मुलाकात हुई है। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक संदेश है। और जिस तरीके से चीन का डेलीगेशन आया था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मिला था, उसके बाद भी लग रहा था कि एक बेहतर संबंध बनने की दिशा में बन रहा है। लेकिन चीन पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता ना। ये वही चीन है जब जवाहरलाल नेहरू कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, उसी समय चीन ने आक्रमण कर दिया था। और चीन वही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान को मदद करता है, तो वो भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए चीन तमाम हथकंडे अपनाता है जिस तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि भारत को बहुत जरा चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर चीन के नजरिए से इसको जरा सोचिए आप। चाइना हमको कैसे देखता है कि अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है चीन के खिलाफ एक ताकत बनाने में। दूसरा, उनको यह लगता है कि अगर दुनिया से ग्लोबल सप्लाई चेन कहीं और उठ के जाएगी तो भारत में जाएगी। नहीं, लेकिन अब भारत वो स्थिति में नहीं। अब भारत दुनिया की एक ताकत बन गया। जिस तरीके से आज देखिए ना, यूरोपियन यूनियन के से भारत का समझौता हुआ है। अब जो वर्ल्ड पावर है, जो पहले यूरोप के पास रहती थी, अब वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है और भारत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये चीन को बहुत डर है कि जो चीन भारत से बहुत ताकत होता था, आज भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया है और तीसरी इकोनॉमी बनने की स्थिति में। और दुनिया में आज भारत का जो सम्मान बढ़ा है, चीन के लिए तकलीफ है कि आज भारत अपने पैरों पर इतनी बड़ी ताकत बनते जा रहा है। अब ये एक पाकिस्तान की बात मैं यहां पर ला रहा हूं क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी आपको बहुत
बहुत आजकल बड़े खुश दिखाई देंगे कभी सोशल मीडिया पे कोई टकरा जाए आपको कि भाई हमारी बड़ी बनती है अमेरिका के साथ और हमारा स्टॉक जो है इंटरनेशनल स्टॉक बड़ा हाई इस वक्त चल रहा है। ठीक है, ट्रंप तारीफ कर देते हैं क्योंकि आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की बार बार अभी उनके वोट ऑफ पीस में भी शामिल हो गए, लेकिन मिलेगा क्या इससे अमेरिका पाकिस्तान को? सीधा सवाल था टीवी के स्टूडियो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री से, छोटा आदमी नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी, ये नवाज शरीफ की पार्टी के ही हुआ करते थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, फिर जहां हटना पड़ा उसके बाद इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर है। वो क्या बोल रहा है आप सुनिएगा। आप खुश हो लीजिए कि ट्रंप आपके साथ है, अमेरिका आपका दोस्त है, चवन्ने नहीं देगा आपको, कुछ नहीं लगाएगा आपके यहां, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके यहां। आपके यहां पैसा डुबोने के लिए केवल एक ही देश है, वो है चीन, और वो भी समझ गया है कि ये एक अंधा कुआं है, इसमें जो डालते जाओ कभी ये कुआं भरेगा नहीं ना, और रिजल्ट तो इससे दूर से निकलने की बात है। और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। भूल जाइए कि अमेरिका आपकी आर्थिक मदद करना चाहता है या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है। लेकिन वो वही बात वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका पे आप भरोसा मत कीजिए, अमेरिका आपके यहां ढेला नहीं लगाने वाला। सर देखिए, अभी तो ज़रूरत है अमेरिका को पाकिस्तान की। भाई ईरान से आपके जो लड़ाई की तैयारी कर रहा है अमेरिका, उसमें कहीं ना कहीं वो देखिए दबाएगा पाकिस्तान को, चलो हमारे को अपना जो वो है अड्डा यूज़ करने दीजिए, बाकी सब चीज़ें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अच्छे से पहचानता है, और क्या वो इतनी बड़ा कोई दाव खेलेगा पाकिस्तान के साथ, ये बहुत ही मुश्किल बात है। ये ज़रूर है कि वो पाकिस्तान को इसलिए भी मदद करने के लिए कोशिश करता है ताकि चीन से कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनकी तरफ आ जाए, एक वो बात है। दूसरा, भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे। ये चाइना भी कोशिश करता था पाकिस्तान के साथ, ये जो है अमेरिका भी कोशिश करता है कि एक प्रेशर जो है वो इंडिया पर हमेशा बना रहे। लेकिन आप भी सहमत हैं कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की मदद करना या बिल्कुल इकोनॉमी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह का वहाँ पे माहौल है, जिस तरह की वहाँ पे अशांति है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके लोग वहाँ एक दो स्टेटमेंट्स मरे जैसे चाइना के लोग मर एक दो स्टेटमेंट और दिखाता हूँ राकेश जी, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जबरदस्ती गले पड़ना जिसको कहते हैं, पाकिस्तान की एक आदत है, लेकिन इससे पाकिस्तान को एक और झटका लगा। यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत अहम डील तोड़ दी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की डील जो है वो यूएई करने वाला था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस्लामाबाद एयरपोर्ट को चलाने में। 26 दिसंबर 2025 को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस्लामाबाद गए थे और तब बड़े प्रसन्न थे मुनीर और शहबाज, लेकिन इसके अगले ही महीने यूएई के राष्ट्रपति ने जब वो भारत आए तो उसके बाद सारा खेल बदल गया। भारत के साथ उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया और यहां से जब वापस लौटे तो वहां जाकर के उन्होंने पाकिस्तान का महंगाई में आटा गीला भी कर दिया। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन की डील यूएई नहीं करने जा रहा है। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ज़्यादा नज़दीकी सऊदी अरब के साथ होती जा रही है और उनका भी डिफेंस पैक्ट हुआ और भारत और यूएई नज़दीक आ रहे हैं, ये यूएई ने चुना कि वो भारत के नज़दीक आए, तो ये एक कदम उन्होंने शायद इसलिए उठाया कि भारत को सही संदेश जाए कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील जो है, एक बड़ी डील, अहम डील जो है, उसको हम रद्द करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी यूएई के हवाले से। सर हाँ, ये 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी, जब यहाँ से जाने के बाद, जो 2-3 घंटे के लिए आए हुए थे ना, उसके बाद जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज कर दिया था कि अब जो पूरा मेंटेनेंस का काम है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री का आपने बयान दिखाया और ये बताया गया कि वो अमेरिका के नज़दीक है और बड़ी विश्वास कर रहा है अमेरिका के साथ, तो आप 2-3 साल का घटनाक्रम देखिए तो पाकिस्तान कभी चाइना के साथ दिखता है, कभी अमेरिका के साथ दिखता है। मुझे याद आता है बड़े बड़े शहरों में एक लेबर चौक होती है और लेबर चौक में बड़ा आदमी जाता है, अपनी सुविधा से लेबर लेके जाता है और लेबर को ले जाके जब वो काम कराने लगता है तो उसको ये लगता है कि अब यहाँ हम परमानेंट नौकरी में भी मालिक रख सकता है। लेकिन जैसे उसका काम खत्म होता है उस लेबर को नमस्ते करता है, हिसाब करता है, चल, फिर वो आके लेबर चौक में खड़ा हो जाता है। तो चाइना के साथ उसका दिखना, यानी वहाँ का पोर्ट लेना और तमाम सिल्क रोड बनाना, तब चाइना के साथ अमेरिका ऐसे दिख रहा था कि गलमहिया बना के चलेंगे, लेकिन आज वो अमेरिका के साथ दिख रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की हालत वही लेबर चौक में खड़े लेबर की तरह है कि चाइना और अमेरिका अपनी सुविधा से ले जाते हैं और उसका स्वार्थ सिद्ध करके उसको फिर लेबर चौक में खड़ा कर देते हैं। चाइना ने भी पैसा डालना बंद कर दिया है। वो जो सीपेक कॉरिडोर है उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से नहीं हो रही क्योंकि उसका कोई रिटर्न निकल के दिखता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका मजबूरी क्यों है आज की तारीख में, जब चाइना, एक सवाल है, जब चाइना जैसा बड़ा देश, दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकत आपके साथ है और वो खुलकर साथ है, इसमें कोई शक नहीं है,
पैसा तो सबको प्यारा होता है, तो वो पैसा भी देख देख के लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने इन्वेस्ट नहीं किया पाकिस्तान में। फिर अमेरिका क्यों चाहिए पाकिस्तान को, इस बात का जवाब भी पाकिस्तान के पत्रकार दे रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान भी डर के ही गया ट्रंप के पास। जो ये जितनी चापलूसी ट्रंप की गई है, वो आगे बयान में वो भी ये भी कहती हैं कि भाई IMF, वर्ल्ड बैंक कौन चला रहा है, सब अमेरिका चला रहा है। आज IMF और वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान को रियायत देना बंद कर दें, या $7 बिलियन का जो लोन दिया है, तो पाकिस्तान की हालत क्या है, ये मैं आपको 2-4 छोटे छोटे आंकड़ों में बता देता हूँ। इकोनॉमिक हालत पाकिस्तान की क्या है। इनकी ग्रोथ जो है अभी फिलहाल जो मापी गई है लास्ट क्वार्टर में, वो है 3.75%, 4.25% की ग्रोथ रेट है। और ये भी लोग ज़्यादा बताते हैं, माना जाता है कि एक्चुअल फिगर जो है वो 2 से 2.5% के बीच है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो ये मानता है। इनके फॉरेन रिजर्व्स हैं 16 बिलियन के, भारत के 700 बिलियन के आसपास हैं। इनके $16 बिलियन के फॉरेक्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं। और अभी इनकी जो देनदारियां हैं केवल अभी जो इनको अगले 1 महीने में, अगले क्वार्टर तक जो इनको देनदारियां हैं देनी है, वो है $25 बिलियन की। $25 बिलियन की लाइबिलिटी है, 25.7 बिलियन की बल्कि इनकी लाइबिलिटी है केवल साल 2025-26 की। फॉरेन रिजर्व कितने हैं? 16 बिलियन। देनदारी इसी साल की कितनी है? 25.7 बिलियन। कहां से लाएंगे? फिर क्या करते हैं कि लोन नहीं चुका सकते तो लोन को की देनदारी पोस्टपोन कराते हैं। तो इन्होंने $12 बिलियन के लोन पोस्टपोन करा दिए कि अभी नहीं दे पाएंगे साहब, बाद में दे देंगे, अगले हफ्ते आ जाना, अगले साल आ जाना। तो अगले साल के लिए इन्होंने रोल ओवर करा दिए। और जिस देश के पास कुल जमा पूंजी 16 बिलियन है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर कर्ज जो है वो $101 बिलियन है। कैसे सरवाइव करेगा पाकिस्तान? हमारे यहां तो कभी ऊपर नीचे होता है तो यह बात होती है कि ग्रोथ धीमी हो गई, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। इनके यहां तो सर्वाइवल की बात हो जाती है। आप अगले महीने का तेल का खर्चा कहां से निकालोगे, यह सवाल खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के साथ हर दूसरे तीसरे महीने। लेकिन यह बात है कि दुनिया का कोई ना कोई देश या बैंक बचाने आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसके कारण उसका पूरा फायदा मिलता है। वो जिस रणनीतिक रूप से उसका जो महत्व है पाकिस्तान का, ये अमेरिका भी जानता है, ये चीन भी जानता है, और पाकिस्तान भी जानता है कि हम जैसे लोकेशन पर बैठे हुए तो अमेरिका और चीन हमारी मदद करते रहेगा। अमेरिका और चीन जानते कि अंधा कुआं है, लेकिन इसको जिंदा रखना जरूरी है, इसको मदद रखना जरूरी है। अफगानिस्तान के अंदर अगर अमेरिका को फिर दखल देना है तो उसे चीन पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। अफगानिस्तान है, ईरान बिल्कुल है, ईरान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान हमेशा से मदद करता रहा। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान की एयरबेस का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान जानता है कि भाई हम जिस स्थिति में बने, हम कुछ भी करें, हम पैसा नहीं लौटाए, ये झक मारकर हमको पैसा देते रहेंगे, हम इनकी मजबूरी बने। और चाइना भी इस बात को जानता है कि भारत को अगर सेटल करना है तो भाई पाकिस्तान को ताकत देती रहनी पड़ेगी, पैसा और हथियार देते रहो। अंग्रेजी में एक टर्म है, उसको कहते हैं रेंट सीकिंग। बिल्कुल, ये किराया खा रहा है बेसिकली, जहां बैठा है ना उस जगह का किराया खा रहा है, बेसिक केवल लोकेशन का। बिल्कुल। अब एक बड़ी पाकिस्तान ने अपनी गर्दन एक और फंसाई हुई है, वो है भारत में आगे वर्ल्ड कप खेले कि नहीं खेले। मामला इनका था ही नहीं, ये भारत में मैच खेलते नहीं, हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलते, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं। वर्ल्ड कप होने जा रहा है और बांग्लादेश की टीम उससे बाहर हो गई है, स्कॉटलैंड की टीम उसके अंदर आ गई है, ये तो आपको मालूम ही है। अब सवाल ये था कि पाकिस्तान ने उस वक्त बहुत आगे बढ़ चढ़ के ये कहा था कि बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो अब लोगों ने पूछा सरकार से, जो इनके होम मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी से, कि साहब आप कब बाहर हो रहे हो? तो उन्होंने कहा भी सरकार बताएगी। तो इसमें खबर यह है कि आज मोहसिन नकवी की अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग होने वाली है और उसमें यह फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलेगा, मतलब ये वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं उसमें वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो तुम नहीं खेलोगे, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो यहां पर स्पॉन्सर्स का, एडवर्टाइजर्स का बहुत नुकसान होगा, तो भारत को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। फिर असली बात उन्होंने ये की कि तुम जाके जीत तो सकते नहीं, तो भारत से खेलो ही मत, बॉयकॉट ही कर दो, कम से कम हारने की बेइज्जती भी जो है वो गले नहीं पड़ेगी। असली बात उन्होंने ये बताई। बिल्कुल सही है, वो कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने कहा। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि तू कौन खाम खा। बांग्लादेश के साथ टसल थी, बांग्लादेश सेटल कर लेता, आप कूद पड़े उसके बीच में। और दूसरा, पाकिस्तान का ये बात सही है कि क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन इतना खराब है कि भारत के मुकाबले, तो चाहे वनडे की बात कर लें या T20 की बात कर लें, वो टिकता ही कहीं नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के खेल को जिस तरह से राजनीति के टूल के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक संकेत है। खेल भावना बढ़ाने के लिए होता है, आप उसके जरिए राजनीतिक स्कोर सेटल करें, वो नहीं होना चाहिए। एक अपडेट इसमें कुछ दे रहे थे समीर जी।
अब बेसिकली ये भारत में पाकिस्तान खेलेगा जरूर, सिर्फ भारत के साथ मैच नहीं खेलने की उसकी तैयारी है। टूर्नामेंट खेलेगा, भारत से नहीं खेलेगा। भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, और ये बांग्लादेश के सपोर्ट में वो निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है कि भारत से जो मैच टूर्नामेंट से बाहर ही हो गया फिर। नहीं, बाकी लीग में बाकी लोगों से खेलेगा ना। नहीं ठीक है, अगर आप मैच फोरफिट करोगे तो फिर बाहर ही हो गया ना। पॉइंट मान लीजिए क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में भारत के साथ हो जाता है। फाइनल में भाई, फाइनल में आएगा तो बात दूसरी, लेकिन पहले मैच नहीं खेलेगा तो 2 पॉइंट जो मिलते वो नहीं मिलेंगे, भारत को पॉइंट मिल जाएंगे। सेम ग्रुप में है इंडिया, भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप के अंदर है, दोनों एक ही ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। तो मुझे लगता है कि वो ये कदम पे आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत क्लियर आईसीसी ने कह दिया है कि भाई जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को करना पड़ेगी। बता रहे थे कि अरबों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का। और पाकिस्तान जब बोल दिया पाकिस्तान को, अगर आप आकर नहीं खेलोगे तो आपको एशिया कप से बैन कर दिया जाएगा, आपके साथ डबल सीरीज नहीं होगी, और जो फॉरेन खिलाड़ी को एनओसी मिलती है पाकिस्तान में लीग खेलने की, कुछ आप भी इसमें जोड़ रहे थे सर। ये मोहसिन नकवी का ज़्यादातर प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत ने मना कर दिया था कि इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी जो है वो साफ आती है। और दूसरा, मोहसिन नकवी ने जो अभी बयान दिया इस पूरे मामले के लेके कि हमने हिला के रख दिया, ये बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है इस पूरे उसमें। लेकिन आईसीसी, जैसे समीर जी भी बताए थे, आईसीसी जिस तरह का इसमें जो है वो प्यूनिटिव एक्शन लेगा अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलता है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको नुकसान इस पूरे मामले में ज़रूर होता है। मैं तो देख रहा था आयरलैंड या कोई टीम जो इनके बदले आएगी, अगर स्कॉटलैंड नहीं, स्कॉटलैंड बांग्लादेश के तो वो नहीं, स्कॉटलैंड तो आ गई, शायद आयरलैंड इनके बदले आएगी। इनकी जगह आएगी। मैं उनके टीम का पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है बड़ा गलत कर रहा है, खेलना है तो खेले, नहीं तो अभी बताए, तो हम तैयारी शुरू करें कम से कम। ये कह रहे हैं हम गुरुवार शुक्रवार को बताएंगे। वो अच्छी टीम है आयरलैंड, बहुत अच्छा खेल रही है। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी जवाब देना है अभी दे, ताकि हम अपनी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए शुरू कर सकें। तो आप कोई काम किसी के लिए तो रुकता नहीं, और पाकिस्तान के लिए तो क्या ही रुकेगा।